वो मंजर भयावह था। रेलवे प्लेटफॉर्म से जान बचाकर निकले चश्मदीदों ने बताई घटना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए मची भीड़ में रेलवे परिसर पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर पर लोग अपनों की तलाश में भटकते रहे। भगदड़ का शिकार हुए लोगों के जूते चप्पल प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर बिखरी थी। अपनों को ढूंढने के लिए कोई रेलवे स्टेशन परिसर तो कोई अस्पतालों के चक्कर काट रहा था। कई लोगों ने अपनों के मिलने पर राहत की सांस ली तो कई लोगों ने अपनों को खो दिया। रेलवे प्लेटफॉर्म से जान बचाकर निकले चश्मदीदों ने बताया कि वो मंजर भयावह था। हर तरफ चीख पुकार मची थी और सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जिनकी गोदों में छोटे बच्चे थे वो बच्चों को ऊपर उठाकर भाग रहे थे। लोगों ने बताया कि ट्रेन आने से पहले भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची भीड़ बढ़ गई। चश्मदीदों ने बताया कि ट्रेन के गेट तक पर लोग लटके थे और चढ़ने वाले लोगों को धक्का दे रहे थे, जिससे कई लोग हादसे का शिकार हुए। चश्मदीदों ने क्या कहा? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना पर LNJP अस्पताल में पीड़ितों में से एक के भाई संजय ने कहा, हम 12 लोग महाकुंभ जा रहे थे। हम प्लेटफॉर्म पर भी नहीं पहुंचे थे, सीढ़ियों पर थे। मेरी बहन सहित मेरा परिवार भीड़ में फंस गया था। हमें वे आधे घंटे बाद मिली जब तक मैं मर चुकी थी। परिवार के साथ प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए जाना था। समय पर स्टेशन पहुंच गए थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के आते ही भीड़ बेकाबू हो गई। किसी तरह जान बचाई। यात्रा करने से पहले नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। भीड़ की वजह से सांस तक नहीं आ रही थी। बीरू यात्री कोच में हमारी 48 टिकटें बुक थी, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। किसी तरह ऊपर वाले ने जान बचा ली। जैसी भीड़ थी, अगर हम और आगे पहुंच जाते तो बचना नामुमकिन था। सतीश चंद्र यात्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर भारतीय वायुसेना में सांजेट और प्रत्यक्षदर्शी अजीत ने कहा, रेलवे स्टेशन पर हमारा एक कार्यालय है। जब मैं अपनी ड्यूटी के दौरान लौट रहा था तो मैं नहीं जा सका क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की और लोगों से अपील करते हुए घोषणाएं भी की कि वे बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा ना हो। प्रशासन किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था। मैंने अपने दोस्त की मदद से घायल लोगों की मदद भी की।